हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल सिद्धांत। आज मैं कंपेयर करने वाला हूं दो ऐसे परफ्यूम्स जो कि आपने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करे थे मुझसे। सबसे पहला परफ्यूम है हवस का आइस और दूसरा है अरेबियत का ऊद अल-लयाल मिडनाइट एडिशन। अब इन दोनों को ही क्यों कंपेयर कर रहा हूं, वो इस वजह से है क्योंकि जो इनकी सेंट प्रोफाइल है वो काफी ज्यादा सिमिलर है और लोग काफी ज्यादा डिमांड कर रहे हैं कि भैया इन दोनों को कंपेयर करके बताओ कि क्या डिफरेंस मिलने वाला है, क्योंकि प्राइस में यहाँ पर डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इनकी प्रेजेंटेशन के अंदर क्या डिफरेंस है। और प्रेजेंटेशन में आप देख सकते हो कि यार आपके सामने है बॉक्स, इनका बिल्कुल सिंपल ही है। वैसे तो बॉक्स दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, दोनों का ही सिंपल बॉक्स था और बॉक्स जो है हम फेंक भी देते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होता। बट अगर आप यहाँ पर देखोगे बॉटल डिजाइन को, तो बॉटल डिजाइन जो है वो अलग अलग है इनका। हालांकि कैप का जो कलर है वो यहाँ पर आपको व्हाइट ही मिलेगा और जो बॉटल है ये ग्लास की बॉटल है, हैवी ग्लास का यूज किया हुआ है। स्पेशली जो हवस आइस की ये जो बॉटल है ये आपको नीचे ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा डेंस है, जो ग्लास है ना थोड़ा और हैवी है नीचे की तरफ से, बट ये ऊपर की तरफ से थोड़ा सा हल्का लगता है। बिल्ड क्वालिटी एक्चुअली में दोनों की ही काफी अच्छी लगती है। स्प्रेयर की बात करते हैं कि स्प्रेयर के अंदर क्या डिफरेंस है। तो जो हवस है इसकी जो मिस्ट है ये थोड़ी सी रहती है, बड़ी मिस्ट रहती है। और वैसे ही अगर हम इसकी देखेंगे ऊद अल-लयाल की, तो इसकी भी इन्होंने अच्छा किया कि प्रेशराइज स्प्रेयर यूज नहीं किया है। और ये जो इसकी स्प्रेयर की मिस्ट है ये भी लगभग सेम सी है, बट इसके अंदर थोड़ा सा कम जूस निकल रहा है रसासी हवस से अगर हम कंपेयर करें तो जो बिल्ड क्वालिटी है उसमें मैं दोनों से ही सेटिस्फाइड हूं। बिल्ड क्वालिटी के अंदर मुझे कोई भी ऐसा इशू नहीं लगा है। डिफरेंसेस आप देख सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा किया इन्होंने अरेबियत वालों ने कि इसके अंदर सस्ते परफ्यूम के अंदर प्रेशराइज स्प्रेयर नहीं यूज करा, क्योंकि सस्ते परफ्यूम्स के अंदर मैंने देखा है ये कॉस्ट कटिंग के चक्कर में कुछ ऐसी चीज लगा देते हैं जो ज्यादा कामयाब नहीं हो पाती। कैप जो है आपको रसासी हवस आइस के अंदर मिलती है मेटल की कैप, जिसके ऊपर व्हाइट पेंट किया हुआ होता है। और यहाँ पर आपको मिलती है एक वुडन टाइप की कैप है, बट काफी हल्की है, फिर भी ये सॉलिड फील होती है। और इसे कैप से नहीं उठाना है, ये इस चीज का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो गिर जाएगा। अब बात करते हैं हम इनकी फ्रेग्रेंस की। तो फ्रेग्रेंस जो है आपको मिलती है स्वीट एक्वेटिक फील वाली एक फ्रेग्रेंस। और हवस आइस और अरेबियत ऊद अल-लयाल के अंदर दोनों के ही अंदर सेम टाइप की फ्रेग्रेंस है। इवन जो है आपको डिफरेंस बताना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि इन दोनों के अंदर डिफरेंस है क्या क्या। बट अगर आप थोड़े से एक्सपीरियंस नोज हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो रसासी हवस आइस की क्वालिटी है वो थोड़ी सी ज्यादा आपको रिफाइंड मिलती है। वही ऊद अल-लयाल मिडनाइट एडिशन के अंदर अगर आप इससे कंपेयर करोगे तो हल्की सी आपको ये पता चलेगी कि थोड़ी सी, मतलब बहुत ज्यादा नहीं बट हल्की सी आपको शायद सिंथेटिक वाइब आ सकती है एक बार को, जो कि हवस के अंदर नहीं है। और वो सिंथेटिक वाइब कुछ इस टाइप की नहीं है जो आपको बुरी लगेगी, वो वैसी कोई वाइब नहीं रहेगी। बट अगर हम कंपेयर करें लताफा नजदिया को रसासी हवस से, जैसे कि हम पहले करते थे, तो लताफा नजदिया और हवस के अंदर क्या डिफरेंस था कि नजदिया की प्रोफाइल हल्की सी चेंज हो जाती थी, वो थोड़ा सा ग्रीन, थोड़ा सा और अलग थोड़ी सी दिशा में चला जाता था। वहां पर ऊद अल-लयाल मिडनाइट एडिशन के अंदर ऐसा नहीं है। अगर नजदिया हवस के 80% क्लोज था, ये 85% क्लोज था, तो ये इसके 90% क्लोज आप मान लो। हाँ, बट क्वालिटी के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस तो आपको मिलेगा, जो कि आपको ओपनिंग में पता चलेगा, बट थोड़ी देर बाद, थोड़ा सा सेटल होने के बाद, कुछ टाइम बाद ये आपको बिल्कुल हवस आइस वाली ही फील देगा। और इवन ये ऐसा भी हो सकता है आपको कि किसी किसी केस में ऐसा भी लगे कि यार ये आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है, बट उसकी ज्यादा बड़ी वजह शायद ये हो सकती है क्योंकि यहाँ पर आपके 2-2.5 गुना पैसे बच गए हैं। अब ये तो बात हमने कर ली कि इनकी जो फ्रेग्रेंस की प्रोफाइल है उनके अंदर क्या डिफरेंस है। बट अब हम ये बात कर लेते हैं कि लोगों के जो रिएक्शंस हैं वो आपको कैसे मिलने वाले हैं और परफॉर्मेंस ये कितना लास्ट करते हैं, उनके अंदर क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो जो इसके रिएक्शंस है और जो इसके रिएक्शंस है वो काफी सिमिलर ही मिलेंगे आपको। बट अभी भी मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हवस आइस के रिएक्शंस है, खासकर ओपनिंग के अंदर, वो हवस आइस के रिएक्शंस ज्यादा बेटर मिलते हैं। ये थोड़ा सा ओवर स्वीट सा लग जाता है, हल्का सा थोड़ा सा चुभ जाता है जो ये वाला परफ्यूम है जब हम पहले शुरू में लगाते हैं, बट हवस आइस के अंदर ऐसा नहीं रहता है। दूसरी चीज एक और मैंने ये देखी है कि चाहे हवस आइस अपने आप में एक लेजेंडरी परफ्यूम हो, बट स्टिल ऊद अल-लयाल भी एक ऐसा परफ्यूम है जो इतना दम रख रहा है कि लोगों से आपको कॉम्प्लीमेंट्स या नोटिसेस पुल करवा देता है। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है इसकी अच्छी परफॉर्मेंस, और वही हम आगे कंपेयर कर रहे हैं कि परफॉर्मेंस में इनमें क्या डिफरेंस है, यानी कौन सा ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, प्रोजेक्शन एंड सियाज किसका अच्छा है। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि हवस आइस का तो जैसे कि आपको पता है कि 2-3 घंटों का अच्छा प्रोजेक्शन एंड सियाज इसका बना रहता है अगर आप 6-7 स्प्रेज लगाते हो। तो इसके मैंने ऐसा नहीं करा कि मैंने 6-7 स्प्रेज लगाए। इसके मैंने जब पहली बार ही लगाया तो मैंने 8-9 स्प्रेज लगाए थे, और 8-9 स्प्रेज के बाद इसने मुझे 2 घंटे बाद जब मेरा एक दोस्त मुझसे मिला तो उसने मुझे कहा कि हाँ उसको एक अच्छी खुशबू आ रही है मेरे अंदर से। और उससे मैंने पूछा कि क्या ये हवस आइस है, कौन सा परफ्यूम है, तो उसको लगा कि हवस आइस जैसा ही है, बट उसने ये कहा कि यार थोड़ा सा कुछ है मामला, ऐसा तो नहीं है कि तूने मिडनाइट एडिशन लगा रखा हो। तो उसे ये शक हुआ कि मैंने हवस आइस नहीं लगा रखा है, क्योंकि मैंने उससे फिर पूछा भी कि क्यों तुझे ऐसा लगा कि हवस आइस नहीं है, तो उसने ये बताया भी कि हवस आइस का यार थोड़ा सा जादू अलग ही रहता है, वो उसको पता भी है हवस आइस के बारे में। बाकी परफॉर्मेंस में कौन सा ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, तो हवस आइस ही यार आपको थोड़ा सा ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग फील होना चाहिए। बट क्योंकि क्या है कि हवस आइस के अंदर मैंने ये देखा है कि जो ओल्फैक्टरी फटीग वाला जो इशू है ना, वो हवस आइस के अंदर आपको ज्यादा मिलेगा। तो अगर आप इन दोनों को साइड बाय साइड स्किन पर लगाते हो तो ऐसा हो सकता है कि आपको ये ज्यादा देर तक फील हो, बट अगर आप और ज्यादा देर बाद चेक करोगे ना इसको, या फिर रात को लगा के और सुबह उठ के चेक करोगे तो, या फिर किसी और को सुंघाओगे, तो लोगों को हवस आइस की जो खुशबू है वो ज्यादा देर तक फील होगी आपकी स्किन के ऊपर।
ऊपर। बाकी यार दोनों ही काफी ज्यादा अच्छे लॉन्ग लास्टिंग है, हल्का सा ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग अभी भी हवा साइज हो सकता है, बट इसने भी अपनी परफॉर्मेंस के अंदर काफी ज्यादा मुझे अमेज कर दिया यार, क्योंकि इस प्राइस में इस सेंट प्रोफाइल के अंदर ऐसी परफॉर्मेंस आपको इतनी जल्दी से नहीं मिली। बट यार परफॉर्मेंस ऐसी है कि आपके जो पैसे है वो वसूल करा देती है, क्योंकि मैंने इसे सर्दियों में टेस्ट करा है और ये गर्मियों की फ्रेग्रेंसेज है या स्प्रिंग फॉल की फ्रेग्रेंसेज है, वर्सेटाइल फ्रेग्रेंसेज है, पर सर्दियों के लिए स्पेशली ये नहीं बनी हुई है। बट स्टिल ये सर्दियों के अंदर अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे पैसा जो है वो आपका वसूल होने वाला है। पैसों के बारे में अगर डिफरेंस की बात करें तो यार ये 3000 के आसपास का, 3-3.5 हजार का जो भी इसका बजट होगा हवा साइज का, पर यार जो ये है ऊदल ल्याल ये आधे से भी कम प्राइस में, मतलब 1500 का भी नहीं है इसका बजट, 1200-1300 बता रहे हैं और कम भी हो सकता है, कोई 1000-1100 भी बता रहा था। तो उस बजट के हिसाब से ये पूरा 100 ml भी आ रहा है, आपको अच्छी परफॉर्मेंस भी दे रहा है, एक अच्छी वर्सेटाइल फ्रेग्रेंस भी दे रहा है और ऐसी सेफ फ्रेग्रेंस है जिसको आप कभी भी कहीं भी लगा सकते हो, इवन डेट्स पर भी लगा सकते हो और कॉलेज वॉलेज में लगाने के लिए भी ये एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि कॉलेज वाले जो हमारे भाई होते हैं उनके पास बजट का कुछ थोड़ा सा इशू रहता है और उन्हें 100 ml अगर परफ्यूम चाहिए जिसको लगा के वो अपने साथ कैरी कर सकते हैं ना, सपोज जिसको लगा के वो 2-3 घंटों के लिए तो यार एकदम लोगों को महका सकते हैं, दूर दूर तक आपकी जो खुशबू है वो लोगों को आएगी इसको लगाने के बाद। स्प्रेस थोड़े से ज्यादा लगा लेना बस। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। जिनको ऐसा लग रहा है कि मेरी एनर्जी कम है तो आज मैं बैठा हुआ हूँ यार, ऐसी थोड़ा सा आज लेजीपन में मैंने वीडियो बना दी थी, इसी बात पे लाइक कर दो आप ये वीडियो, क्योंकि मोटिव हमारा पूरा होना चाहिए, आपको पता चलना चाहिए कि जो फ्रेग्रेंसेस है उनमें क्या डिफरेंस है, जो कि आपको पता चल गया तो काम हो गया ना यार आपका। लाइक करो, नए लोग सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर दूसरी किसी वीडियो में ऐसे मजेदार परफ्यूम रिलेटेड कंटेंट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।